कर्म क्या है, यह समझाने के लिए भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गए। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, क्या पता मेरा मन क्यों कर रहा है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं और मुझे इसे मृत्युदंड देना चाहिए। यही मेरी इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचे। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तक करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दी। उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियाँ आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके बदले में राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए गए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्कों को उस दुकानदार को दे दिए। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राजा के लिए गलत सोच रहा था। राजा जी तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को ख़त्म किया। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर
नियंत्रण पाना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। मेरे मित्रों, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ भी सकारात्मक ही होगा और ये सकारात्मकता हमारे साथ जुड़े हुए आसपास के सभी लोगों में दिखाई देगी। सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी रिश्ते के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना जरूरी है, तभी रिश्ते बने रहते हैं। आपसी समझ बेहतर होती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप आज से ही अच्छे कर्म करना स्वीकार करेंगे या बुरे कर्म? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग अच्छे कर्म करने की तरफ यानी सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ें और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सके।